हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 22। नारद जी भगवान श्री नारायण से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, ज्ञान सिद्धों में अपना शरणागत शिष्य हूँ, आप मुझे श्री कृष्ण लीला अमृत का पान कराइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, एक दिन बलराम सहित श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ ले जाकर श्री मधुबन में गए, जहाँ यमुना के किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालक सहस्त्र गौओं के साथ वहाँ विचरण कर नहीं और खेलने लगे। खेलते खेलते वे बहुत थक गए और उन्हें बहुत भूख प्यास सताने लगी। तब सब गोप शिशु बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया, हमें बड़ी भूख लगी है, हम सेवकों को आज्ञा दो, क्या करें। ग्वार बालों की बात को सुनकर प्रसन्न मुख और नेत्र वाले दया निधान श्री हरि ने उनसे यह हित कर और सच्ची बात कही। श्री कृष्ण बोले, बालको, जहाँ ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है, वहाँ जाओ, जाकर उन यज्ञ तत्पर ब्राह्मणों से शीघ्र ही भोजन के लिए अन्न मांगो। वे सभी आंगी रस गोत्र वाले ब्राह्मण हैं और श्री वन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान प्राप्त है। वे सब हिस्प वैष्णव हैं और मोक्ष की कामना से मेरा ही यजन कर रहे हैं, परंतु माया से आच्छित होने के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। मैं ही उनका आराध्य देव हूँ। केवल यज्ञ की ओर ही उन्मुख रहने वाले वे ब्राह्मण यदि तुम्हें अन्न ना दे तो शीघ्र ही जाकर उनकी पत्नियों से मांगना, क्योंकि वे बालक के प्रति दया से भरी हुई हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर वे श्रेष्ठ को बालक ब्राह्मणों के सामने जाकर मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और बोले, वीरप, वो हमें शीघ्र भोजन दीजिए। परंतु उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने तो उनकी बात सुनी ही नहीं और कुछ लोग सुनकर भी ज्यों के त्यों खड़े रह गए। तब वे पाकशाला में गए, जहाँ ब्राह्मणियां भोजन बना रही थी। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करके वे सब बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणों से बोले, माताओं, हम सब बालक भूख से पीड़ित हैं, हमें भोजन दो। उन बालकों की बात सुनकर उनकी मनोहर आकृति देखकर उन सती साध्वी ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए कहा, अरविंद से आनंद पूर्वक पूछा। ब्राह्मण पत्नियां बोली, समझदार बालकों, तुम लोग कौन हो, किसने तुम्हें भेजा है और तुम्हारे नाम क्या हैं? हम तुम्हें व्यंजन सहित नाना प्रकार का श्रेष्ठ भोजन प्रदान करेंगी। ब्राह्मणों की बात सुनकर वे सभी सिग्ध और हृदय गोप बालक प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। बालकों ने कहा, माताओं, हमें बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है, हम लोग भूख से बहुत पीड़ित हैं, हमें भोजन दो, हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर वन के भीतर भांडीर वट के निकट मधुबन में बलराम और केशव बैठे हैं। वे दोनों भाई भी थके मांदे और भूखे हैं तथा भोजन मांग रहे हैं। माताओं, आपको अन्न देना है या नहीं? नहीं देना है तो बताइए, अगर देना है तो आप हमें शीघ्र इसी बात का बता दो। गोपों की बात सुनकर ब्राह्मणियां हर्ष से खिल उठी, उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए, सारे अंग पुलकित हो उठे। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हमें श्री कृष्ण चरणों के दर्शन हो। उन्होंने सोने चांदी और फूलों की थालियों से प्रसन्नता पूर्वक भांति भांति के व्यंजनों से युक्त अत्यंत मनोहर अनिके चावलों का भार, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दूध, दही, घी और शक्कर रखकर श्री कृष्ण के निकट प्रस्थान किया। वे मन ही मन नाना प्रकार के मनोरथ लेकर जाने को उत्सुक हुई। ब्राह्मण पत्नियां धन्य और पतिव्रता प्राण थी, इसीलिए उनके मन में भी श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने वहां पहुंचकर बालकों सहित श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच में बैठे थे, अतः तारों के बीच विराजमान चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। श्याम अंग, किशोर अवस्था और शरीर पर रेशमी पीताम्बर से वे बड़े
सुंदर लगते थे। मुख पर मंद मुस्कान खेल रही थी। शांत स्वरूप राधा कांत बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। वे रत्नम अलंकारों से विभूषित थे तथा रत्नम निर्मित 2 कुंडल से उनके गंड स्थल की बड़ी शोभा हो रही थी। हाथों में रत्नमय केयूर और कंगन तथा पैरों में रत्न निर्मित नूपुर उनके आभूषण थे। उन्होंने गले में अजान लंबिनी शुभ्र रत्न माला धारण कर रखी थी। मालती की माला से उनके कंठ और वक्ष स्थल दोनों सुशोभित थे। चंदन, गुरु, कस्तूरी और कुंकुम से उनकी श्री अंग चर्चित थे। नखों और कोपलों का सौंदर्य देखने ही योग्य था। सुंदर लाल रंग के होठ पके हुए अनार को भी लज्जित कर रहे थे। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग तथा बड़े बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप उन मनुष्य की स्तुति की। ब्राह्मण पत्नियां बोली, भगवान आप स्वयं ही पर ब्रह्मा परम धाम निहीर अहंकार रहित निर्गुण निराकार और सगुण साकार है। आप ही सबकी साक्षी निर्लेप और आकार रहित परमात्मा है। आप ही प्रकृति, पुरुष तथा उन दोनों के परम कारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के विषय में नियुक्त जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देव कहे गए हैं, वे भी आपके ही सर्व बीजम अंश हैं। वेद में आपको अनिर्वचनीय कहा गया है, फिर कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। प्रशेण, हम स्त्रियां आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं। वेद हम पर प्रसन्न होइए, दीन बनो, कृपा कीजिए। यूं कहकर सब ब्राह्मण पत्नियां उनके चरण बंदों में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख और नेत्रों से उन सबको अभय दान दिया। जो पूजा काल में विरप पत्नियों द्वारा किए गए इस स्रोत का पाठ करता है, वह ब्राह्मण पत्नियों को मिली हुई गति को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उन ब्राह्मण पत्नियों को अपने चरणबंदों में पड़ा देखकर श्री मधुसूदन ने कहा, देवियों वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर विरप पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया और वे भक्ति भाव से इस प्रकार बोली। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, श्री कृष्ण, हम आपसे वर नहीं लेंगी। हमारी अभिलाषा यह है कि आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। अतः आप हमें अपना दास भाव तथा परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। केशव, हम प्रतिक्षण आपके मुख अरविंद को देखती रहें, यही कृपा कीजिए प्रभु। अब हम पुनः घर को नहीं जाएंगी। ब्राह्मण पत्नियों की यह बात सुनकर करुणा निधान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वे बालकों की मंडली में बैठ गए। फिर ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर अन्न प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लेकर गोप बालकों को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इसी समय विरप पत्नियों ने देखा कि आकाश से एक सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान उतर रहा है। उसमें रत्नमय दर्पण लगे हैं। उसके सभी उपकरण रत्नों के सार तत्व से बने हुए हैं। वह रत्नों के ही खंभों से आबंध है तथा उत्तम रत्नम कलश से वह और भी उज्जवल जान पड़ता है। उसमें श्रेष्ठ चव लगे हुए हैं। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस विमान को परिजात के पुष्पों की माला के जाल से सजाया गया है। उसमें 100 पहिए हैं। मन के समान वेग से चलने वाला वह विमान बड़ा मनोहर है। वनमाला से विभूषित दिव्य पार्षद उसे सब ओर से घेर कर खड़े हैं। उन पार्षदों ने पीताम्बर पहन रखा है। वे रत्न अलंकारों से अलंकृत नूतन यवन से संपन्न श्याम कांति वाले परम मनोहर 2 भुजाओं से युक्त तथा गोप वेशधारी थे। उनके हाथों में मुरली थी। उन्होंने मोर पंख और गुंजा की माला से आबद्ध टेढ़े मुकुट धारण कर रखे थे। वे रथ पर तुरंत ही उतरकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले, आप लोग इस विमान पर चढ़ जाएं। ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि को नमस्कार करके मनोवांछित गोलोक में जा पहुंची। वे मानव देह का त्याग करके तत्काल दिव्य गोपी हो गई।
इसके बाद श्री हरि ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण करके स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणों के घर में भेजा। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के लिए मन ही मन बहुत उद्यतज्ञ थे और सब और उनकी खोज कर रहे थे। इसी समय रास्ते में से उन्हें अपनी पत्नियां दिखाई दी। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे, संपूर्ण अंग पुलकित हो गए और वे विनय पूर्वक उनसे बोले। ब्राह्मणों ने कहा, अहो तुम सब लोग परम धन्य हो, क्योंकि तुमने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। हमारा जीवन व्यर्थ है, हम लोगों का वेद पाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्री हरि की ही समस्त विभूतियों का वर्णन किया गया है। सबके जनक श्री हरि ही हैं। तब सब जप वर्त ज्ञान वेद अध्ययन पूजन तीर्थ स्थान तथा उपवास सबके फलदाता श्री कृष्ण ही हैं। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली उसे तपस्याओं के फलों से क्या प्रयोजन है। जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई वह दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा। जिसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है उसे यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान की क्या आवश्यकता है। जिसने समुद्र को पी लिया उसके लिए कुआं लाने में क्या पुरुषार्थ है। ऐसा कहकर ब्राह्मण लोग उन श्रेष्ठ कामियों को साथ लेकर हर्ष पूर्वक अपने घर को लौटे और उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन सब का क्रीड़ा में तथा अन्य सब कर्मों में पहले वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम और उदार भाव प्रकट होता था, परंतु माया शक्ति से प्रभावित होने के कारण ब्राह्मण लोग उनका अनुमान नहीं कर पाती थी। उधर सनातन पूर्ण ब्रह्मा नारायण स्वरूप श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ शीघ्र ही अपने घर को चले गए। इस प्रकार मैंने श्री हरि का संपूर्ण उत्तम महात्म्य कह सुनाया। इसे मैंने पूर्व काल में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। हे नारद, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। तब नारद जी ने पूछा, विशेष किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े मुनीश्वर तथा योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में यह पुण्यवतियां कौन थी और किस दोष से इस भूतल पर आई थी। मेरे इस संदेह का निवारण करने वाली बात कहिए। तब भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, देवियां सप्त ऋषियों की सुंदर रूप गुण संपन्ना पतिव्रता पत्नियां थी। एक बार अनल देव ने इनके अंग स्पर्श कर लिया। इससे सप्त ऋषियों में अंगीरा को बड़ा शोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष होने का तथा इन पत्नियों को मानुषी योनि में जाने का शाप दे दिया। वे सब रोती हुई बोली, हम लोग निर्दोष हैं, पतिव्रता है, हमारा त्याग न करें। आप हम डरी हुई अपलाओं को अभय प्रदान करें। इसके करुण कंदन से मुनि को दया आ गई और वे भी दुखी हो गए और अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें मानुषी योनि में जाना होगा, परंतु तुम्हें वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम गोलोक में चली जाओगी। फिर श्री हरि अपनी योग माया से तुम लोगों को छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे। वे तुम्हारी छाया मूर्तियां कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घरों में रहकर फिर हमारे यहाँ लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने छाया अंश से पुनः हमारी पत्नियां हो जाओगी। अतः यह मेरा शाप तुम्हारे लिए वरदान से भी बढ़कर है। ऐसा कहकर वे मुनि चुप हो गए। उनके मन में इसके लिए बड़ा दुख था। वे स्त्रियां शापवश भूतल पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां हुई और श्री हरि की भक्ति भाव से अन्न समर्पित करके वे उनके धाम को चली गई। निश्चय ही उनका शाप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वशाली हुआ। अहो, साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकाल में बदल जाता है। विपत्ति के बिना भूतल पर किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है। पतियों के परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि के दर्शन से सदा के लिए भवबंधन से मुक्त हो गई। इस प्रकार मैंने श्री हरि के इस उत्तम चरित्र को पूर्ण रूपेण कह सुनाया। उन पुण्यवों की यह मनोरम कथा अद्भुत है। विरप श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद में नई नई जान पड़ती है। इससे सुनने वालों को कभी तृप्ति नहीं होती। भला कल्याणमयी कथा के श्रवण से कौन तृप्त होता है। मैंने पूज्य पिताजी के मुख से जितना रमणीय भगवद चरित्र सुना था उसका वर्णन किया।
अब तुम अपनी इच्छा बताओ, फिर क्या सुनना चाहते हो। तब नारद जी ने कहा कि हे कृपा निधान जगत गुरु, आपने पूर्व काल में पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो मंगलमयी लीलाएं सुनी हैं वे सब मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शौनक देवर्षि का यह वचन सुनकर भगवान नारायण ने स्वयं ही श्री कृष्ण महिमा के अन्य अन्य प्रसंगों का वर्णन आरंभ किया। जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, आज का अध्याय इतना ही। अब आप रसपान करेंगे श्री कृष्ण चालीसा और अंत में हम रसपान करेंगे श्री कृष्ण जी की आरती का। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विप फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मने मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के धृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख परे प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अकल घंघुराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भे शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब व्रज चढ़े ओरिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भोमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए छठ दश सहस कुमारी। देभिनी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी,
ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई पचा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदन लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट निसिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं श्री कुंज बिहारी जी की आरती के साथ। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवणी में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुम दिसी गोपी ग्वालन धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव खंद तेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री बंसी बजैया कृष्ण मुरारी की जय, श्री कुंज बिहारी की जय, राधा रानी की जय। श्रोताओं, ऐसा माना जाता है कि जो इस मार्गशीर्ष के महीने में अगर कोई कुंज बिहारी जी की आरती, उनकी चालीसा, उनके अध्यायों का श्रवण मात्र भी कर ले तो उनको संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा भाव आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो का आनंद आया हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।